नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बंगाल दिवस, शुभेंदु के साथ दम दिखाएगी भाजपा। 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर भाजपा राज्य भर में रैली सभाओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस कड़ी में आसनसोल में भाजपा जिला नेतृत्व की ओर से विशाल रैली निकाली जाएगी, जो आश्रम मोड़ से लेकर गिरजा मोड़ तक जाएगी। इसकी समाप्ति पर सभा होगी। सभा के मंच से राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जनता को संबोधित करेंगे। रखरखाव कार्य के लिए 21 जून की मध्यरात्रि के बाद कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। कोलकाता सियालदाह मंडल में लाइन रखरखाव कार्य के लिए 21 जून की मध्यरात्रि के बाद कई लोकल ट्रेनें रद्द रहने की सूचना रेलवे द्वारा दी गई है। दमदम स्टेशन के सीमा पर डाउन मेन लाइन में रखवार कार्य की योजना है। 21 जून की रात 10:50 से काम शुरू होकर 22 जून तक सुबह 5:50 तक जारी रहेगा। इस दौरान 7 घंटे तक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक रहेगा। यूएई का व्यावसायिक परिवेश सकारात्मक और बिजनेस के अनुकूल। विनय गुप्ता यूएई में कारोबार शुरू करने के लिए अनुपालन की स्थिति पर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में उपस्थित ऑडिटटेक 360 के सीईओ विनय गुप्ता ने कहा कि यूएई एक विश्व स्तरीय अग्रणी व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति उसे व्यापारिक रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। योग दिवस पर 46 स्थानों पर कार्यक्रम करेगा जीएसआई। कोलकाता खान मंत्रालय के अधीन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई पूरे देश में भागीदारी के साथ 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आईडीवाई मनाने जा रहा है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगमी को चिह्नित करते हुए जीएसआई ने अपने कर्मियों और जनता के बीच समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 46 स्थानों पर 50 कार्यक्रमों की योजना बनाई है। विलुप्त हो रही मछलियों की प्रजातियों के संरक्षण पर जोर। संवाददाता कोलकाता राज्य सरकार विलुप्त हो रही मछलियों की 33 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दे रही है। इस परियोजना के तहत उक्त प्रजाति के संरक्षण के लिए की मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में राज्य के मत्स्य मंत्री बिप्लब राय चौधरी ने दी। दीघा मंदिर के प्रसाद पर भाजपा का गंभीर आरोप, गैर हिंदुओं को सौंपी जिम्मेदारी। भाजपा के केंद्रीय सह पर्यवेक्षक और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर सनातन आस्था का अनादर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि दीघा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का पवित्र प्रसाद तैयार करने और वितरित करने की जिम्मेदारी कुछ गैर हिंदुओं, विशेषकर मुसलमानों को सौंपी गई है। विस में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश पर सुनवाई 26 जून को। कोलकाता राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। गुरुवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। भारी बारिश और डीवीसी के पानी से कई जिलों में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के गांगेय और तटवर्ती क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण कम से कम 6 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने गुरुवार को पूर्व बर्दवान, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। तृणमूल के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने किया खारिज। कोलकाता वेबकास्टिंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को भारतीय निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग की ओर से बताया गया है कि पूर्व में जिस संस्था को यह काम दिया गया था उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए थे, इसलिए गुजरात की संस्था को टेंडर दिया गया। बंगाल में बनेगा एक और निजी विश्वविद्यालय। राज्य सरकार ने प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। अब 20 जून को विधानसभा में द नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिल 2025 पेश किया जाएगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु इस बिल को सदन में रखेंगे। इसी दिन इस बिल पर 1.5 घंटे की चर्चा होगी। पिछले साल की तुलना में डेंगू के मामलों में आई 40% की गिरावट। फिरहाद संवाददाता कोलकाता राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रित है, पर ग्रामीण क्षेत्रों से इसके अधिकांश मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में वर्ष 2022 और 2023 की तुलना में इस बार डेंगू के मामलों में 40% की गिरावट देखी जा रही है। धौली और कोरोमंडल एक्सप्रेस अब हावड़ा से खुलेंगी। कोलकाता पुरी जाने वाली धौली एक्सप्रेस और चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अब शालीमार स्टेशन के बजाय हावड़ा स्टेशन से रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के उक्त दोनों ट्रेनों के प्रस्थान स्टेशन में बदलाव किया है। बताते हैं, नई समय सारिणी 25 अगस्त से लागू होगी। आमडांगा एसपी बता नौकरी के नाम पर ठगने वाला हुआ अरेस्ट। 12/7 खुद को एसपी बताकर लोगों को नौकरी देने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। घटना उत्तर 24 परगना के आमडांगा थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित सेन है। वह गरफा में किराए के घर में रहता है। पुलिस ने गुरुवार तड़के आरोपी को गरफा से दबोचा। हिमोफीलिया पीड़ितों का इलाज बंद, मरीजों और परिजनों ने दिया धरना। विगत 3.5 महीने से इलाज नहीं मिलने के कारण हुगली जिले के हिमोफीलिया रोगी और उनके परिजन गुरुवार को जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर इस दुर्लभ जन्मजात रोग के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस लापरवाही के कारण पीड़ित बच्चों और वयस्कों को असहनीय दर्द और विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल में रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड की संख्या सबसे अधिक। संवाददाता कोलकाता देश के अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड की संख्या सबसे अधिक है। राज्य के पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने सत्र के प्रश्नकाल में भाजपा विधायक विश्वनाथ कारक द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। कोलकाता एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं होंगी ऊंची इमारत। संवाददाता कोलकाता अब यहां के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी आने वाले दिनों में इस तरह की सख्त कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट से विमान के उड़ान के मार्ग में अगर कोई ऊंची इमारत बाधा बनती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तृणमूल की उम्मीदवार अलीफा ने डाला वोट। कल्याणी नदिया जिले के कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव सोमवार को प्रतिकूल मौसम के बीच हुआ। सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम देखी गई। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश थमने के बाद लोग छाता लेकर बूथों तक पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर मतदान दर अपेक्षा से कम रही। पश्चिम मेदिनीपुर व झाड़ग्राम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बरसात के कारण दोनों जिलों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं और कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।